हम सब ने कभी न कभी मेड्यूसा के बारे में जरूर सुन रखा होगा और ज्यादातर जगहों पे उसे ईविल की तरह दर्शाया जाता है। लेकिन क्या मेड्यूसा सच में ईविल थी या फिर परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया? आज की वीडियो में हम मेड्यूसा से जुड़ी माइथोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। अब जिन्हें मेड्यूसा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि ग्रीक माइथोलॉजी में मेड्यूसा को एक ईविल लेडी के रूप में दर्शाया गया है जिसके सर पे बाल की जगह सांप है। ऐसा बोला जाता था कि मेड्यूसा की आंखों में जो भी देख लेता था वो पत्थर का बन जाता था। लेकिन मेड्यूसा हमेशा से ऐसी नहीं थी। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से मेड्यूसा 3 गॉर्गन सिस्टर्स में से एक थी और इन तीनों में मेड्यूसा अकेली थी जो कि इमॉर्टल नहीं थी। बाकी के 2 सिस्टर्स का नाम स्थीनो और उरियल था और इन तीनों के पेरेंट्स फोर्सियस और सीटो थे जिन्हें लोग समुद्र के देवी देवता मानते थे। अब कई जगहों पे ये तक बताया गया है कि मेड्यूसा एक्चुअली में गाय की बेटी थी, यानी कि गाय उसकी माँ थी, लेकिन ये डिटेल्स काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो आप जिसे चाहो उसे मान सकते हो। खैर, मेड्यूसा के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी और ऐसे में उसके खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। लेकिन मेड्यूसा किसी के साथ भी संबंध बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एथेना के टेम्पल की प्रीस्टेस थी। एथेना के टेम्पल के प्रीस्टेस होने के लिए किसी को भी बहुत ही प्योर रहना पड़ता था, और आप प्योर से मतलब यहाँ समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, एक बार एक पावरफुल सी गॉड पोसाइडन की नजर मेड्यूसा पे पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए वो मेड्यूसा को बार बार अप्रोच करते हैं, लेकिन मेड्यूसा उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अब पोसाइडन का ऑलरेडी एथेना से कुछ अनबन चल रहा था और इसीलिए वो तंग आकर या फिर बदले के भाव में वो मेड्यूसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में मेड्यूसा भागकर एथेना के टेम्पल पहुंचती है ताकि एथेना उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और पोसाइडन मेड्यूसा के साथ जबरदस्ती कर लेता है। ये सब कांड हो जाने के बाद गॉडेस एथेना वहां आती है और उन्हें सब कुछ पता चलता है। अब पोसाइडन से भिड़ने के बजाय एथेना मेड्यूसा पे ही भड़क जाती है क्योंकि उनके हिसाब से अब वो प्योर नहीं रही। इसीलिए वो मेड्यूसा को शाप देती है जिसके तहत मेड्यूसा के खूबसूरत बालों की जगह अब सांप पनपेंगे। इतना ही नहीं, जो भी मेड्यूसा की आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। मेड्यूसा की स्किन क्रैक कर जाएगी और उसकी आंखें पत्थर की हो जाएगी। देखा जाए तो मेड्यूसा, जो कि बेहद खूबसूरत थी, वो अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। इस पॉइंट पे आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि एथेना ने आखिर ऐसा क्यों किया? इसके मल्टीपल रीजंस बताए गए हैं। पहला रीजन ये कि एथेना खुद मेड्यूसा की खूबसूरती से जलती थी, स्पेशली उसके बाल से, और मौका मिलते ही उन्होंने मेड्यूसा को शाप दे दिया। इस शाप की वजह से मेड्यूसा एक मॉन्स्टर बन गई, साथ ही उसकी खूबसूरती भी नहीं रही। यानी कि ये सब एथेना की एक सोची समझी चाल थी। दूसरा रीजन ये बताया गया है कि एथेना पोसाइडन के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी क्योंकि पोसाइडन काफी पावरफुल थे, तो ऐसे में उन्होंने मेड्यूसा को ही कर्स कर दिया ताकि आगे चल के कोई और किसी लेडी के साथ ऐसा ना करे। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल भी फेयर नहीं लगता है। I mean, गलती किसी और की और सजा कोई और भुगते, ये कहाँ से फेयर है? खैर, मेड्यूसा के मॉन्स्टर बनने के बाद कई वॉरियर्स में होड़ लग गई कि वो मेड्यूसा के सर को काट कर उसे एज ट्रॉफी रखेंगे। लेकिन मेड्यूसा अब इतनी ताकतवर थी कि उसे मार पाना आसान नहीं था। वो एक सेक्लूडेड आइलैंड पे थी जहां कई वॉरियर्स ने जाके उसे मारने की कोशिश करी। पहले तो मेड्यूसा डर के भागती थी और उसे देखते ही वॉरियर्स पत्थर में तब्दील हो जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो खुद को प्रोटेक्ट करने लग गई और जो भी उसे मारने आता वो उसे पत्थर में तब्दील कर देती। फाइनली ये काम पर्सियस को सौंपा गया जो कि जियस का बेटा था। अब मेड्यूसा का सर काटना पर्सियस के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, इसीलिए उसने बाकी के गॉड्स की मदद ली। उसने हेडिस से एक ऐसा हेलमेट लिया जिससे वो अदृश्य हो जाए, और अदृश्य होने के बाद उसे मेड्यूसा देख नहीं सकेगी। फिर उसने हर्मिस से ऐसा सैंडल लिया जिसकी मदद से वो उड़कर मेड्यूसा तक पहुंच पाएगा। गॉडेस एथेना पर्सियस को एक शील्ड दी जिसकी मदद से वो मेड्यूसा की दृष्टि को रिफ्लेक्ट करके उससे बच सकेगा, एंड फाइनली एक धारदार तलवार जिसकी मदद से वो मेड्यूसा के सर को काट सकेगा। अब ऑब्वियसली इतने पावर्स के साथ पर्सियस मेड्यूसा के सर को काट डालता है और मरने से पहले मेड्यूसा के खून से उसके 2 बेटों का जन्म हुआ जिनके नाम थे क्राइसोर और पेगासस। कहा जाता है कि ये दोनों पोसाइडन के बेटे थे, यानी कि मेड्यूसा और पोसाइडन के, और पर्सियस ने मेड्यूसा के सर को अपने पास रख लिया जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों को पत्थर में तब्दील कर देता था।
तो यही है मेड्यूसा की बेसिक माइथोलॉजी और कई टेल्स में ऐसा बताया गया है कि मेड्यूसा अपनी मर्जी से पोसाइडन के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी। अब जो भी हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेड्यूसा को कर्स देना सही नहीं था और आज तक टेल्स में उसे मॉन्स्टर के रूप में दिखाना तो बिल्कुल सही नहीं है। मोरोवर मैं मेड्यूसा की अपनी मर्जी से पोसाइडन के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली बात को भी मानता नहीं। मेड्यूसा कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही इतना बुरा हुआ जिसके कारण वो एक मॉन्स्टर बन गई। एंड माइंड इट, ये मॉन्स्टर वाले पावर्स भी उसके ऊपर एज ए कर्स डाले गए थे। नाउ एज मेंशन्ड बिफोर, ये सिर्फ एक ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि कहानी है, हो सकता है हिस्ट्री भी मानते हैं इसे बहुत लोग। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, मेड्यूसा एक इविल मॉन्स्टर थी या फिर वो एक विक्टिम थी? आप अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही अगर मैंने यहाँ कुछ मिस करा है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जल्दी मैं इस कहानी में बताए गए दूसरे कैरेक्टर्स पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देना होगा, तभी वो सारी डिटेल वीडियोस आएगी, वरना बनाने का क्या मतलब। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक को क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आर यू? नाउ बिफोर यू गो, हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।